प्रणाम। अपने देख रहा छी टीवी टुडे समाचार में अपने के स्वागत है। हम ज्योति शुरू करी 24 घंटा में बृहस्पति दिन थप 434 गोटे में कोरोना वायरस के संक्रमण देखल गेल संबंधी समाचार सब। नेपाल में बीतल 24 घंटा में बृहस्पति दिन थप 434 गोटे में कोरोना वायरस के संक्रमण देखल गेल। देश के विभिन्न प्रयोगशाला में कैल गेल परीक्षण के क्रम में थप 434 गोटा में कोरोना वायरस के संक्रमण पॉजिटिव देखल गेल। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय डॉक्टर जागेश्वर गौतम जानकारी देने छन्। थपैल 434 सहित नेपाल में संक्रमित के संख्या 11,162 पहुंचल अछि। पिछला 24 घंटा में थप 312 गोटे इलाज के बाद नीक भकर डिस्चार्ज भेल छथि। ई सहित डिस्चार्ज होबला के संख्या 2,650 पहुंचल अछि। तहिना कोरोना के कारण थप 2 गोटे के मृत्यु भेल अछि। पोखरा स्थित पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान के शिक्षण अस्पताल और ललितपुर स्थित पाटन अस्पताल में इलाजरत 2 गोटे कोरोना संक्रमित के इलाज के क्रम में मृत्यु भेल प्रवक्ता गौतम बतौलन। महिला र 17 पुरुष, दार्चुला का 1 पुरुष, धादिङ, इलाम, जुम्ला, कैलाली का 1 पुरुष, कालीकोट का 1 महिला र 2 पुरुष, कास्की का 1 पुरुष, लमजुङ का 1 पुरुष र सल्यान का 1 पुरुष, सुर्खेत का 13 पुरुष हुनुहुन्छ। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्ला प्रयोगशाला में बैतडी का 1 पुरुष, बाजुरा का 4 पुरुष, बाँके का 3 पुरुष, दैलेख का 1 महिला, दाङ का 1 पुरुष, धादिङ का 1 पुरुष, गोरखा का 2 पुरुष, गुल्मी का 1 पुरुष, इलाम का 1 पुरुष, जुम्ला का 1 पुरुष, कञ्चनपुर का 1 पुरुष, खोटाङ का 1 पुरुष, लमजुङ का 1 पुरुष, ओखलढुङ्गा का 2 पुरुष, पाल्पा का 1 पुरुष, रामेछाप का 2 पुरुष र ताप्लेजुङ का 3 पुरुष हुनुहुन्छ। आजको जम्मा महिला 48 र पुरुष 386 गरी जम्मा 434 जना संक्रमित भेटिनु भएको छ र हालसम्म कुल महिला 1142, पुरुष 10,020 गरी जम्मा 11,162 जना संक्रमित हुनुहुन्छ र बागमती प्रदेशको रसुवा जिल्ला बाहेक 76 जिल्लामै कोभिड-19 संक्रमित भेटिनु भएको छ र आज 2 जना संक्रमित व्यक्तिहरूको मृत्यु भएको छ। त्यसमध्ये स्याङ्जा जिल्ला आँधीखोला 1 ठेगाना भएका मधुमेह तथा श्वास प्रश्वासमा कठिनाई भई फेवा सिटी अस्पताल पोखरामा उपचारका लागि भर्ना भएको, कोभिड-19 पोजिटिभ भएपछि 2077 साल असार 8 गते पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा रेफर भई आइसियुमा भेन्टिलेटरमा राखी उपचार हुँदाहुँदै असार 10 गते राति 11:35 मृत्यु भएको छ। संगे नेपाल में कोरोना संक्रमण से मृत्यु होला के संख्या 26 पहुंचल अछि। हाल क्वारेंटाइन में 72,022 गोटे आ आइसोलेशन में 8,446 गोटे रहल मंत्रालय जनौलक अछि। अधिकांश वडा अध्यक्ष सबके विरोधक बावजूद जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका 1,80,62,56,020 रुपया के कुल बजेट सार्वजनिक केने अछि। वडा अध्यक्ष सबके असंतुष्टि के कोनो ख्याल नहीं क नगर प्रमुख लाल किशोर शाह बुध दिन मध्य रात में नगर सभा संपन्न केने छथि। वडा अध्यक्ष सब नीति तथा कार्यक्रम एवं योजना तर्जुमा लगायत के प्रतिवेदन पारदर्शी रूप में सार्वजनिक कर मांग करैत जनकपुर धाम उपमहानगर के प्रमुख लाल किशोर शाह के विरोध में प्रदर्शन करैत एलाक बाद निर्धारित समय में नगर सभा होबऽ नहीं सकल। 2 दिन के लगातार के विरोध से मंगल दिन हैत कहल गेल उपमहानगर के 5म नगर सभा बुध दिन से निर्धारित समय में होबऽ नहीं सकल छल। मुदा करीब रात 12 बजे नगर सभा एकाएक संपन्न भेल घोषणा कयल गेल। नगर सभा के तैयारी के लेल योजना तर्जुमा संबंधी सोम दिन बैसल बोर्ड बैसार में नगर प्रमुख शाह एकलोटी निर्णय का बिना कोनो जानकारी अपना सबके सही छाप कर कहलाक बाद असंतुष्ट वडा अध्यक्ष माइन्यूट फाड़ने छल। नगर प्रमुख शाह के विरोध में मंगल दिन से धरना में बैसल असंतुष्ट वडा अध्यक्ष मांग पूरा नहीं होबऽ धरि नगर सभा होबऽ नहीं देब कई अड़ान लेने छल। ओई के बाद नगर प्रमुख शाह अपन पक्ष में बहुमत पहुंचाबऽ बुध दिन रात 10:30 बजे माइन्यूट में हस्ताक्षर केने बापत वडा अध्यक्ष सबके 1 लाख और वडा सदस्य सबके 50,000 रुपया बांटने वार्ड नंबर 3 के वडा अध्यक्ष दीपेंद्र शाह आरोप लगाने छथि। नगर प्रमुख शाह प्रस्तुत केने 1,80,62,56,020 रुपया के बजेट मध्ये चालू खर्च दिस
57 करोड़ 40 लाख 92,500 और पूंजीगत खर्च दिस 1 अरब 23 करोड़ 21 लाख 63,520 रुपया बजेट छुटियाओल गेल अछि। और प्रस्तुत केने बजेट में प्रदेश सरकार सशर्त अनुदान 2 करोड़ 20 लाख आ प्रधानमंत्री स्वरोजगार कोष संचालन के लेल 1 करोड़ 10 लाख रुपया प्राप्त भेल अछि। संघीय सरकारक दिस तराई मध्य समृद्धि कार्यक्रम अंतर्गत 1 करोड़ 48 लाख 50 हजार, स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम दिस 3 करोड़ 2 लाख 50 हजार रुपया प्राप्त भेल अछि। नकली सवारी पास बनाकर बिक्री के निहार 2 गोटे के पुलिस सिरहा से पकड़ने अछि। पकड़ायल पड़ल में सिरहा लहान नगर पालिका वार्ड नंबर 8 रहनिहार मेरो साइबर एंड ट्रैवल्स के संचालक 20 वर्षक विजेंद्र महतो आ 22 वर्षक परमेश्वर महतो रहल पुलिस जनौलक अछि। लॉकडाउन के समय में प्रमुख जिला अधिकारी के सही छाप के ने सादा प्रिंट के कीर्ते सवारी पास बनाकर बिक्री के कहत 2 गोटे के पकड़ने जिला प्रहरी कार्यालय सिरहा प्रहरी नायब परीक्षक विनोद घिमिरे जानकारी देने छन्। पकड़ायल पड़ल सबके संग विभिन्न कार्यालय के छाप, लेटर पैड, डेल के लैपटॉप, एकटा ब्रदर कंपनी के प्रिंटर, एकटा ब्रदर के कलर प्रिंटर, एकटा HP के पेन ड्राइव एकटा बरामद भेल पुलिस जनौलक अछि। पकड़ायल 2 गोटे ऊपर लिखित संबंधी कसूर में मुद्दा दर्ता क आवश्यक अनुसंधान भ रहल डीएसपी घिमिरे जानकारी देलनि। पकड़ायल 2 गोटे अपने भाई भैया रहल पुलिस जनौने अछि। सप्तरी में मोटरसाइकिल दुर्घटना भेला से माय बेटा के मृत्यु भेल अछि। राजविराज रहनिहार बेटी के भेट आयल माय के लक घर घुरबाक क्रम में 110 प 9050 नंबर के मोटरसाइकिल दुर्घटना भेला से कंचनरूप नगर पालिका 5 के 32 वर्षक वीरेंद्र दास आ हुनक माय 55 वर्षक सुधनी देवी दास के घटनास्थल में मृत्यु भेल सप्तरी पुलिस जनौलक अछि। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अंतर्गत सप्तरी के कल्याणपुर सड़क खंड में बुध दिन रात कंचनरूप नगर पालिका के 101 487 नंबर के स्कॉर्पियो वैन 110 प 9050 नंबर के मोटरसाइकिल के ठक्कर देला से दुर्घटना भेल छल। जिला प्रहरी कार्यालय सप्तरीक सूचना अधिकारी समेत रहल डीएसपी तिलक भारती के अनुसार स्कॉर्पियो और मोटरसाइकिल एक आपस में जुड़ला से माय बेटा के मृत्यु भेल अछि। लाश के पोस्टमार्टम के लिए राजविराज स्थित गजेंद्र नारायण सिंह अस्पताल में राखल गेल अछि। डीएसपी भारती के अनुसार ठक्कर देने गाड़ी या चालक के नियंत्रण में लऽ कऽ आवश्यक कार्यवाही प्रक्रिया आगू बढ़ाओल गेल अछि। ठनका लाइक सप्तरी में 3 गोटे के जान गेल अछि तऽ 2 गोटे गंभीर घायल भेल छथि। बृहस्पति दिन भिनसर कोशी में नहा लेल गेल समय कोसी बैरेज के पुल नजदीक ठनका लाइक 2 गोटे के जान गेल। मृत्यु होबवला में महदेवा गांवपालिका 2 के 60 वर्षक छेदी ठाकुर आ 27 वर्षक बेचन यादव रहल। जिला प्रहरी कार्यालय सप्तरीक प्रहरी निरीक्षक संतोष खड़का जानकारी देने छनि। तहिना डाकनेश्वरी नगरपालिका 9 लक्षणपट्टीक 30 वर्षक ललिता देवी यादव के ठनका लाइक मृत्यु भेल छनि। तहिना ठनका लाइक सप्तरी के राजगढ़ गांवपालिका बेलही चपेना में 2 गोटे गंभीर घायल भेल। ठनका लाइक घायल भेल 45 वर्षक केसी शाह आ अंगना में काज कर रहल 18 वर्षक आशा मंडल के इलाज के लिए गजेंद्र नारायण सिंह अस्पताल राजविराज में भर्ना कयल गेल अछि। सशस्त्र प्रहरी परसाक ठोरी गांवपालिका से घरेलू हथियार सहित 5 गोटे के पकड़लक अछि। गांवपालिका के वार्ड नंबर 4 नया बस्ती से पकड़ायल 5 गोटे लागू औसत गांजा ओसार पसार करय वाला तस्कर छथि। पकड़ायल पड़ल मकवानपुर के मनहरी गांवपालिका 6 के 50 वर्षक धन बहादुर तमांग, 20 वर्षक राम बहादुर तमांग, 43 वर्षक मंगल सिंह रुम्बा आ 21 वर्षक सुहास तमांग आ 22 वर्षक सुमन तमांग रहल छथि। मकवानपुर के मनहरी से गांजा आइन क परसा के ठोरी गांवपालिका के वार्ड नंबर 4 नया बस्ती में कारोबारी के गांजा जिम्मा लगाकर ऑटो रिक्शा में घूरत समय ओकरा सबके पकड़ने सशस्त्र पुलिस निरीक्षक सिंहवीर मल्ल बतौलथि। जनता समाजवादी पार्टी के सांसद मृगेंद्र कुमार सिंह नागरिकता संशोधन विधेयक राष्ट्र के हित में नहीं रहल बतौने छनि। राष्ट्र सभा बृहस्पति दिन के बैसार में ओ नेपाल भारत के रोजी बेटी संबंध त्रेतायुग से रहल कहत एहन संबंध के नहीं बिगाड़ हेतु बतौलनि। ओ सरकार मिथिला संस्कृति ऊपर प्रहार कर चाहने से बतौलनि और नागरिकता के विषय में राष्ट्रीयता के ध्यान में रख कर आगू बढ़ जोर दिलनि। ओ संविधाने परिकल्पना नहीं के विषय के नागरिकता संशोधन विधेयक में उल्लेख कर चाहने आरोप से लगौने छन्। जति छ त्यो भन्दा 2 गुना 2 तिहाई हिंदुस्तान में छ। अवध जो जति नेपाल में छ त्यो भन्दा बढी हिंदुस्तान में छ। विराट कोचिला जति नेपाल में छ त्यो भन्दा बढी। त्यसैले त्यहाँ मिथिला को संस्कृति हाम्रो त्यो त्यहाँ पनि छ।
हामी म जादव छु, जादव जति नेपालमा छ त्यसको 10 गुना चाहिँ हिन्दुस्तानमा छ। राजपूत जति नेपालमा छ त्यसको 50 गुना चाहिँ हिन्दुस्तानमा छ। बैसार में नेकपा सांसद चक्र प्रसाद स्नेही बंदाबंदी के समय में अर्थतंत्र में पड़ल नकारात्मक असर के आवश्यक संबोधन कर परबाक आवश्यकता रहल बताउने छन्। उहाँहरूले कमसे कम यो ब्याज व्यवसायीहरूको बैंकले लिएको जो ब्याज छ यो ब्याज मिनाहका निमित्त के पहल गर्न सक्छ, नेपाल सरकारले तत्काल त्यो पहल गरिकन र यो विभिन्न किसिमका व्यवसायमा रहेका व्यवसायी कर्मीहरूको यो जटिल परिस्थितिलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ, म नेपाल सरकारको सदनबाट र अध्यक्ष मार्फत ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। सांसद सब कोरोना महामारी के समय में अग्रपंक्ति में खटल स्वास्थ्यकर्मी ऊपर भ रहल पीटपाट और दुर्व्यवहार के तत्काल रोक सरकार संग मांग केने छल। बैसार में राष्ट्रीय सभा सचिव राजेंद्र फुयाल सभा से पारित भ संदेश सहित प्रतिनिधि सभा में पठाओल गेल नागरिक लगानी कोष दोसर संशोधन विधेयक 2075 आ संघ प्रदेश आ स्थानीय अंतर संबंध व्यवस्थापन विधेयक 2075 के संबंध में प्रतिनिधि सभा से प्राप्त संदेश के जानकारी सभा समक्ष करौलैन। दोसर बैसार या अखाड़ 15 गते बेरिया 1 बजे बैसक। प्रतिनिधि सभा अंतर्गत के विकास तथा प्रवृद्धि समिति लाइसेंस प्रणाली के व्यवस्थित कर आ लाइसेंस वितरण सहज कर सरकार के निर्देशन देने आज सिंह दरबार में बृहस्पति दिन बैसल समिति बैसार से यातायात व्यवस्था विभाग के हाल के जनशक्ति अपर्याप्त भेल कहत आवश्यक जनशक्ति परिपूर्ति करबा काज के तत्काल बढ़ावत लाइसेंस प्रणाली के व्यवस्थित कर निर्देशन दिल गेल अछि। बैसार से कोरोना कारण सार्वजनिक यातायात में भेल लगानी डूबा के अवस्था अयला सब व्यवसायी के लगानी में कर सहूलियत प्रदान करबाक, बैंक ऋण के ब्याज में पूर्ण तालिकीकरण करबाक तथा सवारी मरम्मत के लिए सहूलियत दर में पूर्ण कर्जा प्रदान करबाक व्यवस्था यथाशीघ्र मिलाव मंत्रालय के निर्देशन दिल गेल अछि। समिति काठमांडू उपत्यका सहित देश के प्रमुख शहर सब में प्रवेश करवला सवारी साधन सब अत्याधिक गर्दा माइट थुपारने कहत तेहन सवारी साधन के गर्दा मुक्त कर काठमांडू उपत्यका आ प्रमुख शहर के प्रवेश नाका में आवश्यकता अनुसार वाशिंग सेंटर स्थापना अही आर्थिक वर्ष के प्रारंभ में कर निर्देशन देने आज। समिति नीतिगत स्थिरता कायम कर तीनों तहक सरकार समन्वय कर राष्ट्रीय नीति निर्माण करबाक वातावरण बनाब सेहो निर्देशन देने आज। बैसार में यातायात व्यवस्था विभागक महानिर्देशक गोगन बहादुर हमाल स्मार्ट लाइसेंस छपाई के क्षमता बढ़ाओल गेल जानकारी दिलाइन। आब लाइसेंस लेब लंबा समय प्रतीक्षा करब बाध्यता हटाब विभाग लाग पड़ल ओ बतौने छन्। स्मार्ट कार्ड चाहिँ हामीले बाँड्न सुरु गर्यो। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो क्षमता चाहिँ के भयो केही पनि भएन। हाम्रो दिन सक्ने क्षमता छ 2000, डेली डिमान्ड छ 6000। अनि के भयो भन्दाखेरि सधैँ ब्याकलग भयो। अनि लाइसेन्स चाहिँ व्यक्तिले आफूले एप्लाई गरेर रासो तिरिसकेको पनि तपाईँको 2 वर्षसम्म नपाउने अवस्था सिर्जना भएकै त्यसरी हो। त्यो पाइलट प्रोजेक्ट थियो भनेर बुझिएको। यो पाइलट प्रोजेक्टलाई पाइलटकै रूपमा राखेर त्यसपछि अन्य तयारीहरू गरेर चाहिँ हामीले अगाडि बढ्नुपर्ने थियो। त्यो तयारी नगरेर अहिले जे जति चाहिँ स्मार्ट कारण यो लाइसेन्सको चाहिँ पब्लिकको पाइरहनु भएको समयमै लाइसेन्स पाउनु भएको छैन। त्यसको चाहिँ अहिले चाहिँ हामी पनि गाली खाने अवस्थामा छ। तर हामी अहिले आइसकेपछि अहिले यता सांसद सब सरकार लॉकडाउन की छलका केला पर बाजार में चहल पहल बढ़ला से सार्वजनिक सवारी संचालन के लिए यातायात व्यवस्था विभाग कर रहल तैयारी विषय में जानकारी मांग केने छल। विभागक महानिर्देशक हमाल लॉकडाउन हटलाक बाद संचालन होबला सार्वजनिक यातायात की कोना का चलल जा सकैयकै यातायात व्यवस्था विभाग निर्देशिका तैयार केने आ ओई के सरोकार वाला संग विमर्श भ रहल बतौलैन। समिति भारतीय सवारी साधन के निर्बाध आवत जावत आ प्रयोग के नियमन कर निर्देशन दैत समिति इम्बोस्ड नंबर जीपीएस टैपिंग लगायत के नया व्यवस्था के एकीकृत सूचना प्रणाली में जोड़ कर नियमन तथा व्यवस्थापन कर सरकार के निर्देशन दिलक। सुरक्षित उड़ान के लिए एक व्यक्ति से दोसर व्यक्ति में कोरोना संक्रमण नहीं फैल देव निजी हवाई सेवा प्रदायक कंपनी बुद्ध एयर आंतरिक उड़ान शुरू करबाक तैयारी कर रहल अछि। बुद्ध एयर बृहस्पति दिन त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल में पोखरा आ विराटनगर के लिए कोरोना संक्रमण नहीं फैल जेका तैयार कयल गेल कार्य योजना अनुसार डमी उड़ान कयल गेल छल। डमी उड़ान के लिए यात्रु के आंतरिक के प्रस्थान बिंदु से बोर्डिंग कक्ष से सुरक्षित रूप में विमान धरि पहुंचाओल गेल छल। तहिना सुरक्षित रूप में विमान धरि यात्रु पहुंचाओल गेल छल त विमान भीतर बैसल समय कोरोना संक्रमण से बच आवश्यक सुरक्षा कवच प्रदान कयल गेल।
बुद्ध एयर आपके 40 दिन बाद होने वाला आंतरिक उड़ान में यात्रा के निहार एक यात्रु से दोसर यात्रु में संक्रमण नहीं फैल जेका उड़ान करबाक बुद्धक प्रबंधक निर्देशक वीरेंद्र बहादुर बस्नेत बतौलन। बुद्ध एयर 1 घंटा में 4टा उड़ान कर जेका तैयारी कर हलाइत संगे बुद्ध एयर प्रत्येक उड़ान बाद जहाज डिसइंफेक्शन समेत के नियात सरकार प्रतिबंध लगाउने आंतरिक उड़ान सुचारू करबाक निर्णय के संगे आंतरिक उड़ान के सुरक्षित तौर से संचालन कर लागल एयर के प्रबंध निर्देशक बस्नेत जानकारी देने छाक र भोलिदेखि आजका कमी कमजोरीहरू र तपाईहरुले पनि के काम कमी कमजोरीहरू देख्नु भएको छ भने त्यसलाई अब हामीलाई पर्सनली भने पनि या मिडियामै राख्दै पनि कुनै ठुलो कुरा छैन किनभने सच्याउने कुरा हो र यसलाई चाहिँ नि भोलिको दिनमा पनि हाम्रो फ्लाइट उड्न थालिसकेपछि पनि हामी हाम्रा प्यासेन्जरहरूसँग पनि हाम्रा अरू जति हाम्रा शुभचिन्तकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूबाट यो कमी कमजोरी कसरी हटाउने जस्तै आज पनि धेरैवटा कमेन्टहरू आयो त्यो कमेन्टहरूलाई हामी इन्कम्पास गर्छौँ र हामी त्यसलाई चाहिँ सच्याउँदै जान्छौँ र एउटै उद्देश्य फेरि यसलाई रिटायरेट गरेर यसलाई फेरि चाहिँ नि भन्नुपर्दाखेरि एउटै उद्देश्य के हो भनेदेखि यो सङ्क्रमण चाहिँ नि हाम्रो फ्लाइटमा हाम्रो जिम्मामा भएको अवस्थामा चाहिँ फैलिन नदिने प्रयत्न हो र 79% हामीले सफलता पाउनुपर्छ भने बुद्ध एयर विमानस्थल में उड़ान के लिए आव वाला यात्रु के लिए कंपनी तैयार के कोविड-19 के सुरक्षा निर्देशिका नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण जारी के सुरक्षा मापदंड से पूर्ण रूप में पालना करेबाक से जनौल आकाश बुद्ध ऑपरेशन के लिए सब कर्मचारी के काज में बजा चुकल जनौल आकाश। बेस्ता टुडे समाचार अखन के लिए हम ज्योति कदिया जबा का आज्ञा देखते रही टीवी टुडे। नमस्कार।